अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 हम त्रिभुज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। देखो सवाल नंबर 11 है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो अगर हमने यहाँ मूल बिंदु O पर हवाई अड्डा मान लिया, तो शुरुआत में दिया है कि उत्तर की ओर जो पहला हवाई जहाज है उसकी जो चाल है वो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा इस डायरेक्शन में, और जो दूसरा हवाई जहाज है वह ठीक यहाँ पर जो पश्चिम की ओर है वो कितना 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल से यह पश्चिम दिशा की ओर चलता है। तो दिया है जो हवाई जहाज उत्तर दिशा की ओर जो उड़ान भर रहा है उसकी जो स्पीड है वो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उत्तर दिशा की ओर चलने वाले हवाई जहाज की चाल, या बच्चों ऐसे लिख सकते हैं उत्तर दिशा की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज की चाल, इस तरह से। तो हवाई जहाज की चाल बराबर है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा पश्चिम दिशा की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज हाँ भी हवाई जहाज कर देंगे बच्चों ऊपर भी। पश्चिम दिशा की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज की चाल बराबर कितनी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय जो दिया है 1 सही 1/2 घंटे, तो समय दिया है 1 सही 1/2 घंटे, तो बराबर 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटे। नोट कर लो पहले। अब देखो बच्चों, जब हम O से A तक की दूरी निकाल लेंगे तो हम जानते हैं चूंकि
दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इसलिए अब पहले दूरी OA ज्ञात कर लो। तो दूरी OA बराबर, तो हवाई अड्डे से जो उत्तर दिशा की ओर जो हवाई जहाज की चाल है वो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख देंगे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा गुना समय दिया है 1/2 घंटा, क्योंकि इसने कहा है कि दोनों जो हवाई जहाज हैं वो 1/2 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो करते क्या है कि जो चाल है उसकी गुना किस में कर देंगे, इसके समय से, 1/1/2 से। ऐसे ही जब हम OB ज्ञात कर लेंगे तो जो चाल होगी उसमें भी गुना किससे कर देंगे, 3/2, यानी कि 1/1/2 से। तो मैंने यहाँ ये ज्ञात कर लिया है। अब ये जो है दूरी I कैसे है ये मैं यहाँ तुम्हें समझा रहा हूँ। तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा गुना समय क्या है, 1/1/2 घंटा, यानी कि आवर, H लिख दिया हमने। तो बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 2 एकम 2 एक 3, 3/2 घंटा। तो H से ये H कट गया, 2 पंजे 10, तो 5 तिया 15, तो यहाँ आ गया 1500 किलोमीटर। तो जो दूरी है हमारी OA वो 1500 किलोमीटर आ गई। वह इसी प्रकार से दूरी OB ज्ञात कर लेंगे, OB। तो OB बराबर भी इसी तरह से कर लेंगे। अब पश्चिम दिशा की ओर जो हवाई जहाज की जो स्पीड है वो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ कर देंगे 1200 गुना समय कितना है, 1/1/2, काय में आ जाएगी बिल्कुल सेम इस तरह से, किलोमीटर लिख देंगे, किलोमीटर। तो 1200 गुना 2 एकम 2 और एक 3, 3/2 किलोमीटर। 2 छिक्का 12 और 6 तिया हो गया 1800। तो 6 तिया 18 करके और 2 0, तो OB कितना आ गया, 1800। अब बच्चों जब उसने कहा है कि एक सही यानी कि 1.5 घंटे बाद जो दोनों के बीच की दूरी अर्थात हमें AB ज्ञात करनी है, तो यहाँ ध्यान दो, देखो कि अब यह कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज AOB। तो जब हम AB ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो यहाँ लिख लेंगे आगे, तो इसलिए समकोण त्रिभुज AOB में, AOB में, तो AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो इसलिए AB का स्क्वायर बराबर OA कितना है, 1500, तो 1500 का स्क्वायर कर देंगे प्लस OB का मान है 1800, 1800 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, देखो सबसे पहले तुम्हें इन 2 जीरो से ध्यान हटाते हुए तुम्हें केवल 15 पे ध्यान करना है कि 15 का स्क्वायर, 15 15 में होते हैं 225, तो 225 लिख के अब जब इसका स्क्वायर हो रहा है तो 2 जीरो की कितनी, 4 जीरो लगा लो, यानी कि 1 2 3 4, फिर प्लस
ऐसे यहाँ ध्यान दो, केवल 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 18 324। अब 2 की 4 जीरो बच्चों ऐसे लगा लेंगे, तो 4 जीरो लिख लेंगे पहले, 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 3 और 2 5। तो इसलिए जब हम ए बी ज्ञात करेंगे तो जैसे ही यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि 54,90,000 बना, तो रूट के अंदर 54,90,000। पहले यहाँ तक नोट कर लो सर। अब देखो बराबर, तो बच्चों अगर हम टोटल के अभाज्य गुणनखंड करके चलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पहले से आसान कर लेंगे। देखो यहाँ ये 4 जीरो हैं, तो जैसे ही हम बाहर लेके चलेंगे, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 549 गुना कितना 10,000, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 54,90,000 को 549 गुना 10,000, इस तरह से। तो करते क्या है कि यहाँ 2 जीरो हैं, तो जैसे इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो बाहर कितना लिख देंगे, पहले 100 लिख देंगे इस तरह से, और बाकी रूट के अंदर 549 यहाँ लिख देंगे किलोमीटर। तो इतना नहीं सोचना है तुम्हें, केवल क्या करना है कि यहाँ अगर 4 जीरो हैं तो 4 जीरो की 2 जीरो बना के और साइड में 1 लगा दो, और अंडर रूट के अंदर क्या बच रहा है 549 बच रहा है। तो अब करेंगे क्या इसमें कि 549 के हम टुकड़े कर लेंगे यहाँ, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, फिर 3 छंग 18 और 3 एकम 3, तो 100 अंडर रूट, तो 549 के टुकड़े बने, 3 गुना 3 और गुना 61, और बाहर लिख देंगे किलोमीटर। अब 3 की घात 2 बनी, तो जिसकी घात 2 बनेगी जब बाहर आओगे तो इसकी घात हट जाती है, यानी कि अगर 3 गुना 3 है तो खाली ये 3 रह जाएगा बाहर आकर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो 100 गुना जोड़ा है तो सिंगल रह गया बाहर आकर, और अंडर रूट 61 किलोमीटर, तो 100 तिया 300 रूट 61 किलोमीटर। इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो सवाल नंबर 12, 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं। बच्चों सबसे पहले हम 2 खंबे लेंगे, ए बी जिसकी ऊंचाई 6 मीटर, और दूसरे वाला जो खंबा है सी डी जिसकी जो ऊंचाई है वो है 11 मीटर, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। तो दोनों ये समतल पर भूमि पर जो है खड़े हैं, और हमें ध्यान रखो ये समतल पर 90 अंश कोण भी बनाते हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, जो इनके जो बिंदु ए और सी हैं उनके बीच की दूरी यहाँ दी है इन्होंने 12 मीटर, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो, अर्थात सिरा ए और सिरा डी, सिरा बी और सिरा डी। तो अर्थात सिरा बी और सिरा डी अर्थात बी डी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम बिंदु बी से और सी डी पे एक लंब बी ई खींचते हैं, अर्थात बी ई लंब सी डी। तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले बी ई लंब सी डी खींचो या खींचा कर दो, खींचा, इस तरह से। अब होता क्या है, जैसे ही हम इसमें बी ई सी डी पर लंब खींच देंगे
तो तब उस स्थिति में क्या होगा कि BE और AC दोनों भुजाएं समानांतर हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के संगत कोण जो हैं ये कितने 90-90 अंश के हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब दोनों ये समानांतर हो जाएंगी तो उस स्थिति में AB बराबर किसके, CE। तो यहां लिख देंगे तब CE बराबर AB। तो इसलिए CE बराबर, तो बच्चों AB का मान कितना है 6 मीटर, तो CE बराबर आ गया 6 मीटर। अब हमें ऊपरी सिरे को ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज जो है BE और D में चलना होगा। तो बच्चों जब हम जानते हैं कि AC बराबर किसके, BE के, तो जब AC बराबर BE के बनेगा ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में, तो क्या होगा कि हम जहां BE है वहां भी हमने 12 मीटर लिख दिया। यहां लिख देंगे वह AC या BE लिख देंगे, BE बराबर AC। तो BE बराबर AC कितना है 12 मीटर। तो जहां BE है वहां हमने लिख दिया 12 मीटर। अब चूंकि DE बराबर, तो यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं DC में से यानी कि यहां से यहां तक की दूरी में से और EC घटा दो पीछे का हिस्सा, तो ये बचेगा, सीधी सीधी बात है। तो अगर मैं पूरी डिस्टेंस में से यानी कि CD में से माइनस, तो जब CD में से इतने हिस्से को माइनस कर दूंगा तो सीधी सी बात है DE बचेगा। तो यहां लिख देंगे DE बराबर CD माइनस CE। तो इसलिए DE बराबर CD कितना है 11 मीटर, तो 11 मीटर माइनस CE, तो CE कितना है 6 मीटर, क्योंकि CE मैंने यहाँ भी 6 मीटर ज्ञात करा है, इसे लिख देंगे 6 मीटर। तो 11 मीटर में 6 मीटर घटा देंगे तो यहाँ आ गया 5 मीटर। अब समकोण त्रिभुज BED में जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण BD का स्क्वायर बराबर BE का स्क्वायर प्लस ED या DE लिख दो DE का स्क्वायर। तो इसलिए BD का स्क्वायर बराबर, तो BE कितना 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस DE कितना 5, तो 5 का स्क्वायर। तो इसलिए BD स्क्वायर बराबर, तो 12 बार हम कितना 144, 5 पंजे 25, जोड़ के आ गया 169। तो BD बराबर अंडर रूट 169। तो जब इसके टुकड़े करेंगे देखो बच्चों यहाँ 169 के, तो 13 कम 13 3, तो 13 3 39, इस तरह से कर लेंगे हाली से। तो यहाँ कितना बना 13 की घात 2, तो पावर 2 से रूट कट गया, तो कितना यहाँ 13। तो दोनों सिरों के बीच की दूरी जो आई वो 13 मीटर आई। नोट करो।
अब यहाँ देखो बच्चों, सवाल नंबर 13 है, एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं, सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर हैं। तो सबसे पहले है क्या करना है तुम्हें, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए सी और बी बना लो। अब सी क्यों क्या रखा हमने, समकोण, क्योंकि सवाल में दिया है कि इसका जो कोण सी है वो समकोण है। अब सी ए पर, सी और ए पर एक बिंदु डी स्थित है और सी और बी यानी कि सी बी पर बिंदु ई स्थित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ ज्ञात है एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है। तो एक त्रिभुज ए बी सी जिसका सी कोण जो है वो समकोण है अर्थात 90 अंश का है, तथा भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। तो सी डी पर बिंदु डी और बी सी पर बिंदु ई स्थित है। अब देखो सिद्ध करने के अनुसार हमें कौन कौन सी भुजा चाहिएंगी, हम उन्हें मिला लेंगे। देखो यहाँ ए ई की जरूरत है, तो ए ई को मिलाया रचना में लिख लेंगे ए ई। बी डी की जरूरत है, तो बी और डी को मिला देंगे। उसके बाद ए बी हमारे पास पहले से है इसमें त्रिभुज में। डी ई, तो ई डी को यहाँ इसे डी लिख लेंगे यानी डी खींचा। इस तरह से पहले जिन जिन भुजाओं की जरूरत है हमने वो भुजा हमने इसमें खींच ली। अब बारी बारी से चलेंगे। अब हम उस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, देखो जिसमें भुजा ए ई आ रही हो, अर्थात ए ई कर्ण का काम कर रहा हो। तो उपपत्ति, तो ए ई, तो जिसमें भुजा ए ई है उस वाले समकोण त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो ए ई, तो हमें समकोण त्रिभुज यानी कि ए सी बी में चलना है स्टार्टिंग में। ये क्योंकि बार बार हमें कोण सी तो हर त्रिभुज में लेना ही है, तो ये लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए सी ई में ए सी ई में, तो ए ई का स्क्वायर बराबर सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। सामने लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब उस वाले समकोण त्रिभुज चलेंगे जिसमें बी डी हो। तो बी डी, तो अब चलेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो बी डी का स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसके सामने भी लिख दो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्राप्त करने के लिए
लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना होगा, 1 में 2 को जोड़ देंगे। तो 1 में 2 को जोड़ देंगे। तो जैसे ही बच्चों इसे जोड़ेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं पहले नहीं दिखा देंगे, यानी कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर, अब राइट वाले जोड़ दो, सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर। अब हमें वे भुजा लेनी है जिससे ए बी स्क्वायर बन रहा है, सबसे पहले वे देखना है। तो देखो यहाँ ए बी स्क्वायर किस किस को मिलकर बन रहा है, ये ध्यान रखना है, बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर मिलकर हमें ए बी स्क्वायर प्राप्त हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर जो है हमें एक साथ रखना, क्योंकि सबसे पहले को हमें ए बी स्क्वायर बनाना है। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इन्हें एक साथ रख देंगे, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज ए सी बी में बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जो हमें प्राप्त हो रहा। इसके बाद प्लस, अब यह ध्यान देना है कि डी ई का स्क्वायर किन किन से मिलकर बन रहा है। तो यहां देखो डी ई का स्क्वायर जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो सी ई का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को मिलकर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डी ई का स्क्वायर। तो इन्हें एक साथ लिख देंगे, तो सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर तो बराबर, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके, ए बी के स्क्वायर के, प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर किसके, डी ई के स्क्वायर के। तो अतः हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, सामने लिख दो, इति सिद्धम। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी करना है, बताना है कि तुम्हें कितना समझ में आया, कैसे इस तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।